ओके, तो माल्टोज के बाद डिस्कस करते हैं क्या, लैक्टोज। ओके, तो माल्टोज के बाद लैक्टोज हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंगली ही पहला था माँ गुलू गुलू, तो माँ ग्लूकोज ग्लूकोज, और फिर मम्मी आई और बोली ले गुलू गैलकर, तो वहीं से है ले गुलू गैलकर, मतलब लैक्टोज किस में से बनेगा, ले गुलू ग्लूकोज और गैलेक्टोज में से बनेगा। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज देखेंगे और गैलेक्टोज देखेंगे। देखो बहुत इजी है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे 4 नंबर का जो कार्बन है वहां पर OH इंटरचेंज हो जा रहा है, बस उतना ही डिफरेंस है। मैं पहले बता दूं तो तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए, वो लिखना हो तो तुम लिख भी लो। ओके, क्या ग्लूकोज और गैलेक्टोज में किसका डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ OH का, एक कार्बन का OH का डिफरेंस है। देखो पहले मैं स्ट्रक्चर पे आ जाऊं, फिर हम वापस जनरल डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारा ग्लूकोज कहाँ गया, ये रहा हमारा ग्लूकोज। पहले जैसे कि हमारा ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो बीटा डी, अल्फा और बीटा तो हमारे जो फर्स्ट वाला जो है कार्बन वहां के OH और H पे बनता है। ये OH ऊपर है मतलब ये बीटा है, OH नीचे होता तो वो क्या होता, अल्फा होता। अच्छा, लेकिन यहां पर देखो 4th नंबर का जो है हमारा, वहां पे नीचे OH था और ऊपर H था, ये ग्लूकोज में। और वहीं गैलेक्टोज में क्या हो रहा है, 4th नंबर का देखो OH ऊपर और H नीचे, बस इतना ही डिफरेंस, इतना ही डिफरेंस है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। फिर से एक बार बता दूं, कोई गलती ना हो जाए, मैं चाहता हूं कि यहीं पे तुम सब कुछ समझ लो, सो दैट तुम्हारा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट ना हो सेल्फ स्टडी में। 1 2 3 4 5 और 6, और 6 में थर्ड पे है हमारा H, और ये है हमारा अल्डिहाइड, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH, और यहाँ पर है CH2OH। ओके, तो इसके सामने H, इसके सामने H, इसके सामने OH, इसके सामने H, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अभी गैलेक्टोज मतलब क्या, अरे भाई कुछ भी नहीं, गैलेक्टोज मतलब ये OH यहाँ ना आके यहाँ आ गया और यहाँ पे H खत्म। ये कौन सा है, 4th नंबर है, 4th नंबर नहीं है, गलत हो गया। ओके, ये H यहाँ ना होके यहाँ हो गया, और ये भाई सब जैसे थे वैसे ही। डन, क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ OH था, वो OH राइट में था 4th नंबर के कार्बन पे, 1 2 3 4, तो 4th पे जो कार्बन पे OH था वो राइट हैंड साइड पे था ग्लूकोज में, वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड में H था वो राइट हैंड साइड में चला गया। समझ में आया, ये O मैंने H रब कर दिया, अच्छा ये H है, ये O नहीं है। डन, समझ में आ गया, बस इतना ही चेंज है, ये हो गया हमारा गैलेक्टोज। डन, अब अल्फा और बीटा, तो अगर OH राइट हैंड साइड में है, अगर ये OH राइट हैंड साइड में है तो ये कौन सा गैलेक्टोज है, अल्फा गैलेक्टोज, और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो कौन सा गैलेक्टोज होगा, बीटा गैलेक्टोज। सिंपल, ग्लूकोज जैसे ही है वो। तो ये हमने पहले कनेक्ट किया, पहले क्या लिखा हमने से ग्लूकोज, डायरेक्टली ना लिखना, और पहले याद रखना कौन सा कनेक्ट करना है। देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, सुक्रोज में कौन सा लिया था हमने, C1C2 लिया था, और क्या मिलता था, कौन से 2 मोनोमर्स बोल रहा हूँ, कौन से 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते थे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कौन सा ग्लूकोज और कौन सा फ्रुक्टोज लेना है, बीटा फ्रुक्टोज, यस करेक्ट। ओके, अभी माल्टोज में क्या क्या लेना है, बॉन्ड कौन सा था, C1 और C4, वेरी गुड। अच्छा, और उसमें क्या क्या लेना है, ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज, और दोनों कौन से ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, यस। अब थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में है गैलेक्टोज, मतलब जो हमारा लैक्टोज बन रहा है वो, लैक्टोज दूध में होता है वो। ओके, सो लैक्टोज, तो लैक्टोज में क्या क्या होगा या किससे लैक्टोज बनेगा, तो क्या क्या किससे लैक्टोज बनेगा, ले गलू गैल कर, तो ले गलू गैल कर मतलब लैक्टोज बनेगा किससे, गलू मतलब ग्लूकोज और गैल कर मतलब गैलेक्टोज से। अच्छा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, जो ग्लूकोज है वैसे का वैसा डिट्टो ही गैलेक्टोज है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के 4th कार्बन में राइट हैंड साइड पे OH है, और गैलेक्टोज के 4th कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे OH है, दैट्स इट, उतना ही डिफरेंस है। अच्छा, अल्फा बीटा वो तो जैसे डिफाइन करते थे वैसे, अगर राइट हैंड साइड पे 2nd नंबर के बात कर रहे हैं ना हम, तो राइट हैंड साइड पे OH होता, सॉरी नीचे से, यस, तो वो तो D के लिए, ये तो D के लिए ना। ओके, हम तो अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं। ओके, तो अल्फा और बीटा में OH अगर हमारा
नीचे हो, ओके, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्फा। मतलब राइट हैंड साइड में और नीचे हो तो अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड में और ऊपर हो तो बीटा, बस वही है। तो देखो हमने ये पहले तो ग्लूकोज बनाओ, तो ग्लूकोज बना दिया, और ग्लूकोज में फोर्थ वाले कार्बन पे OH कहां था, राइट हैंड साइड पे, तो यहां मैंने लिख दिया OH। अब गैलेक्टोज बनाते हैं, तो ये OH है ना वो ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, बन गया गैलेक्टोज, डन, ओके। अब बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, तो बीटा डी ग्लूकोज मतलब ये जो तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप है ना पहले वाला, ये OH, ये OH जो है वो नीचे की साइड आएगा, राइट हैंड साइड वाला नीचे की साइड आए तो वो क्या है हमारा अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर की साइड आए तो वो क्या है हमारा बीटा। तो ये अल्फा है, बीटा के लिए हम क्या करेंगे, C, और यहां पर होगा OH, डन, ओके। तो ये C और OH, तो पहले वाला जो कार्बन है ये रहा, ओके, वहां पर है हमारा H, तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया था, मतलब H, ओके, डन। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये OH ऊपर है तो बीटा हो गया, OH नीचे होता तो अल्फा होता। तो बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज ड्रॉ करना आ गया, पक्का। एक बार फिर से फटाफट बता देता हूं, 1 2 3 4 4 5 और 6, छठा वाला है CH2OH, थर्ड वाला है H, ये है OH, ये है OH, ये है OH, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, और थर्ड वाला ना तो ये है हमारा OH एंड दिस वन इज से H, डन। और हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो ये क्या है हमारा अल्डिहाइड CHO, डन, ओके, समझ में आ गया, ओके। तो नाउ ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा अल्फा और डी, ये डी देखो, और अल्फा क्यों, कि OH इस साइड है, इस साइड H होगा, डन। तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है। अभी अल्फा डी गैलेक्टोज बनाना हो तो डिट्टो यही चीज कॉपी पेस्ट कर दो जेरोक्स मशीन, लेकिन ये जो फोर्थ वाला कार्बन है ये कहां गया, ये 6th 5th और ये 4th वन, तो ये OH जो है वो इधर आ जाएगा और जो H है वो इधर आ जाएगा, बन गया हमारा गैलेक्टोज, डन। और उसमें अल्फा और बीटा क्या, ये इधर है तो अल्फा गैलेक्टोज बनेगा, और OH इधर और H इधर होगा तो बीटा गैलेक्टोज, सिंपल, डन। दोनों बना दिया। अब क्या था, तो 4th नंबर पे यहां पर था OH, और इसके पहले पे ऊपर था हमारा क्या OH, क्योंकि बीटा है ना, बीटा है तो ऊपर OH, यहां पर भी बीटा है तो ऊपर OH, डन, पक्का, ओके। अब बस पानी निकालना है, तो पानी निकाल दो। देखो ये हमने यहां से सपोज OH निकाल दिया, ओके, और से यहां से हमने OH पूरा का पूरा निकाल लिया, और यहां से हमने क्या निकाल लिया, से H, H2 निकल गया, कहीं से भी निकालो यार, बॉन्ड तो उनके बीच में ही बनने वाला है, तो H2 निकल गया, H2 निकल गया, तो यहाँ पर बाकी क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ H, और यहाँ पर से तुमने H निकाल दिया तो बाकी क्या रहेगा, मतलब यहाँ से एक H निकाल दिया तो बाकी क्या रहेगा, OH, वो OH में से O तो तुमने बीच में डाल दिया तो एक H ही बाकी रहेगा, डन, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या है OH और H, यहाँ पर OH और H ऐसे था, डन। ये 1 नंबर पे ऊपर है और ये 4th नंबर है, यहां से मुझे H2O निकालना है, तो H2O निकाल लो ना, तो ये मैंने OH निकाल दिया और ये मैंने सपोज H निकाल दिया, डन। तो इतना बाकी बचा, कितना बाकी बचा, OH और OH बाकी बचा, ये OH और OH में से H तो यहीं पे रहेगा, अच्छा O बीच में आ गया, ओके, तो OH, ये OH चला गया और ये H चला गया, तो बचा क्या, HOH बचा था, उसमें से H यहाँ रह गया, OH है उसका O चला गया यहाँ बीच में, तो यहाँ पे भी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ H, डन, ओके। तो वही चीज बची हुई है, देखो यहाँ पर भी H बचा हुआ है और यहाँ पर भी H बचा हुआ है, अंडरस्टूड। मतलब तुम्हें करना क्या है वो देखो, तुम्हें जहां पर भी OH हो ना वहां से ही निकाल देना है, मतलब ये मेरा OH था और ये मेरा OH था, ऐसा था, तो OH के दोनों OH निकाल लो, लेकिन हम तो H2O निकाल रहे हैं, दो थोड़ी निकाल रहे हैं, तो वो जो एक O है ना उसको बीच में डाल दो और बाकी जो बचा वो वैसे का वैसा ही लिख दो, तो बन गया हमारा लैक्टोज। सिंपल है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया तीनों के तीनों का, सुक्रोज का, माल्टोज का और लैक्टोज का। सुक्रोज में किसके बीच में बॉन्ड बनता है, तो चलो पहले ये डिस्कस कर ले, फिर एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। अच्छा चलो, सो लैक्टोज की बात करते हैं। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, मिल्क में होता है। सिंस दिस इज अ डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क
It is composed of the beta D galactose and beta D glucose. Okay. The linkage is between C1 of galactose and C4 of the glucose. गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4. अच्छा, फिर ये सब हमें अभी पता ही चल गया है. फ्री अल्डिहाइड ग्रुप देखो यहाँ पर, ये जो अल्डिहाइड था वो तो काम में लग गया. ये गैलेक्टोज का जो अल्डिहाइड था यहाँ पर CHO ग्रुप, वो तो काम में लग गया, लिंकेज हो गया ना. अब फ्री नहीं है, लेकिन ये भाई साहब अकेले है, फ्री है. फ्री है मतलब क्या, वो रिड्यूसिंग शुगर बन जाएंगे, दूसरे का रिडक्शन करेंगे. सो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट, हेंस इट इज आल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर. तो हम जो डाइसैकेराइड्स पढ़े उसमें सुक्रोज जो थी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी, लेकिन माल्टोज और हमारी लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है. क्यों? क्योंकि वहां पर एक हमारा फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में रह सकता है, दूसरे का रिडक्शन कर सकता है. वेरे सुक्रोज में क्या हुआ कि दोनों के दोनों जो अल्डिहाइड फर्स्ट वाला था और सेकंड नंबर का जो कीटोन ग्रुप था फ्रुक्टोज का, वो दोनों ही बॉन्डिंग कर दिए. जो हमारा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है वही दोनों बॉन्ड बन गए, तो वो लोग आगे बढ़ सकते नहीं. सिंपल. तो ये हमारा थर्ड वाला था, दैट इज द लैक्टोज. समझ में आ गया. अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने डाइसैकेराइड्स में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, सुक्रोज. तो स्टोरी क्या थी हमारी, वो भी छोटा बच्चा खेल रहा था और बोला माँ गलू गलू, कुत्ते का बच्चा. ओके, तो माँ गलू गलू मतलब माल्टोज, गलू गलू माल्टोज में से क्या निकलेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. पानी डालोगे तो, या फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज को इकट्ठा करोगे और पानी निकाल दोगे तो माल्टोज बन जाएगा. अच्छा, माँ गुलू गुलू, माँ आई और बोला ले गुलू गेल कर. ओके, तो ले गुलू गेल कर, तो ले मतलब लैक्टोज, लैक्टोज में क्या क्या होता है, गलू मतलब ग्लूकोज और गेल कर मतलब गैलेक्टोज. अच्छा, फिर थर्ड सेंटेंस क्या था हमारा, वो बच्चे को वापस अभी सोने जाना है. तो सुईजा गलू फूटी जैसे, सुईजा का सुक्रोज, गलू ग्लूकोज, फूटी जैसे का फ्रुक्टोज. डन. तो ये हमारी स्टोरी लाइन थी. अच्छा, अब उसमें कैसे, तो सुक्रोज बन रहा था हमारा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज से. अच्छा, बॉन्डेज किसके बीच में है, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज. डन. ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद है ना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. क्यों? क्योंकि उसमें फ्री फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है नहीं. दैट्स इट, खत्म. अच्छा, दूसरा अभी से माल्टोज. तो माल्टोज में क्या क्या है, तो माँ गुलू गुलू, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज कौन कौन से है, अल्फा डी ग्लूकोज. बॉन्डिंग कहां कहां है, C1 और C4 के बीच में. मतलब एक C1 तो बाकी रह गया दूसरे का. ओके, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है. अंडरस्टूड. ओके, स्ट्रक्चर भी पता चल गया है. दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज थे. और नेक्स्ट अभी लास्ट में हमने देखा दैट इज लैक्टोज, ले गलू गेल कर. तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है. ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, कौन सा, फोर्थ नंबर के कार्बन पर जो OH ग्लूकोज में राइट हैंड साइड में होता है, वही OH गैलेक्टोज में लेफ्ट हैंड साइड में होता है. दैट्स इट. मतलब अगर तुम ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो जो ग्लूकोज में OH नीचे के डायरेक्शन में होता है, कहां गया, ये रहा. ग्लूकोज में OH कहां गया, फोर्थ नंबर का. ग्लूकोज में OH फोर्थ नंबर का नीचे की डायरेक्शन में यहां होता है, वही गैलेक्टोज में OH कहां होता है, ऊपर. दैट्स इट. ओके, और यहां पर बॉन्डिंग, तो यहां पर भी बॉन्डिंग C1 और C4 के बीच में बन रही है. मतलब एक फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्डिहाइड का बाकी रहा, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर. डन. ओके, तो ये हमारे हो गए तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स. डन. ओके, चलो आगे है पॉलीसैकेराइड्स.